एक घर में रहने वाले आदमियों ने सारी बात का बेरा सबूत खत्म करने में वो सारे शामिल हैं। हौसला देने सरकार से प्रधान जी ने बताया कि ये अल्टीमेटम है प्रशासन के लिए कल 1 बजे तक का, और कृष्णा की मौत का जिम्मेवार हम उस प्रशासन को ठहराते हैं। इसका स्पष्टीकरण हमें चाहिए। जो 2 सवाल सामने आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं उनका जिम्मेवार ये प्रशासन है। इस धरने आखी खाप के भाईचारे को आज सारे भाईचारे ने सहयोग जो दिया उसके लिए सबका धन्यवाद। और आज गांव की 5 आदमियों की कमेटी हमने नियुक्त कर दी है और उसमें विचार बना के 2 आदमी और मिलाने का हमारा विचार बना है। तो उसके बाद हर फाइनल डिसीजन कोई भी फैसला वो कमेटी लेगी। सारी खापर सारा भाईचारा उस कमेटी के फैसले को करेगा, उसके अनुसार हमने सब ने फैसला लेकर चलना है। तो आज की कमेटी का यही फैसला है कि हम कल प्रशासन को 1 बजे तक का समय देवा हैं। अगर कोई भी प्रशासन का अधिकारी हमारे से बातचीत करना चाहे तो प्रशासन के दरवाजे खुले हैं। अगर कल 1 बजे के बाद प्रशासन ने कोई बात करना उचित ना समझा, हमारे से संपर्क करना उचित ना समझा, तो हम कोई भी किसी भी प्रकार का आगामी और फैसला ले सकते हैं। आज का कमेटी का यही फैसला है। सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रोज़ कमेटी के साथ भाईचारे के साथ मीटिंग करके सारा विचार विमर्श करके मतलब सारी बातों को 3 बजे मतलब प्रशासन को या मीडिया को ये बता दिया जाएगा कि आज का हमारा ये एजेंडा है, ये हमारा फैसला होया है। इसके अनुसार हमें अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे, उसके अनुसार हमने चलना है। ठीक। और बोल दो कौन सा बोल दो मीडिया है बोलना इसका दौर है, खड़े हो जाना। आदरणीय बारा खाप के प्रधान एवं समस्त सरदारी, जिस प्रकार से प्रधान जी ने बताया कि ये अल्टीमेटम है प्रशासन के लिए कल 1 बजे तक का, हमने प्रशासन के सामने कई सवाल छोड़े हैं और ये उनकी जिम्मेवारी बनती है इस समाज के प्रति। सवाल सीधा सीधा पुलिस प्रशासन पे है और कृष्णा की मौत का जिम्मेवार हम उस प्रशासन को ठहराते हैं। इसका स्पष्टीकरण हमें चाहिए। जो 2 सवाल सामने आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं उनका जिम्मेवार ये प्रशासन है। इस धरने को दोबारा से लगाने के लिए जिम्मेवार प्रशासन है, क्योंकि उनकी अनुचित कार्रवाई हमें परेशान कर रही है। कल 1 बजे तक का सीधा सीधा प्रशासन को अल्टीमेटम है। उसके बाद हमारी रणनीति, हमारी कमेटी बैठेगी और अगला स्टेप 3 बजे डिक्लेयर करा जाएगा। यदि प्रशासन इस प्रकार से हाथ पा धरे बैठा है तो हम हाथ पा धरने वाले नहीं है भाई। कहा गया है कि भाई पानी नाक के ऊपर से गुजर चुका है, बर्दाश्त होने वाली बात अब बाकी नहीं रही है। हमारी प्रशासन से गुहार है कि वो कल 1 बजे तक अपना स्पष्टीकरण इस समाज को दे, नहीं तो हम उसके खिलाफ अगली कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आप सभी से निवेदन है, कोई भी भाई पूरे CID वाला मौजूद हो, पत्रकार बंधु तो हमारे सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, हम स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कल 1 बजे तक हमें इन बातों का स्पष्टीकरण SP साहब, DSP साहब दें कि जिस प्रकार की कार्रवाई अब चल रही हैं हम संतुष्ट नहीं है, तो उनका संतुष्टि पूर्वक जवाब हमें कल दे। बेशक वो धरने बना हुए हैं, वो चाहते हैं कि हम DSP हाउस में बात कर लेंगे, थाने में कर लो, या हमारा गांव में बतेरी जगह भाई बिल्कुल सेफ है वो लोग। और चाहे पूरे बीच में भी आ जाएगा तो कोई भाई किसी तो फालतू बात नहीं करेगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। सिर्फ हमने उनसे जवाब चाहिए
यदि वो हमारी बातों का सही जवाब दे सकते हैं, हमें संतुष्ट कर सकते हैं, तो अगला कदम फिर उनके स्वागत में भी है। तो कार्रवाई दिखानी चाहिए। धरातल के ऊपर हमें कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही, इसका जवाब चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते देखो जी गाम रामो, वैसे तो ये अधिकारी तो यो करणीय हैं, ये जो गलती करी है, ये जो तमाशा कराया है पूरा गांव रामगल समाज गल है, ये अधिकारी हैं जो करने वाले हैं, बाहर का नहीं है कोई भी। हमारी इच्छा तो यह थी वे सीधी सरकार तय बात करा और इन अधिकारियों की शिकायत करा, लेकिन यह पंचायती तय परंपरा है कि एक भाई इनकी तो मुँह की ले लिया, ये के कम है। अगर भाई इतनी बड़ी गलती करी तो क्या तक करी, अनमोल में करी, साजिश में करी, इनका कोई जवाब होगा। तो सारे का सामूहिक यो फैसला है हमारे बड़े पंचायतियाँ का, जो भी कमेटी बनी उसका, 1 बजे तक टाइम देना भाई। कल 1 बजे तक जे करेंगे तो ठीक है भाई, ना तो मजबूत फैसले लेंगे। और 100% बात है कि 6 तारीख से लेके और 16 तारीख के बीच में 2 बार पकड़ा गया था। किसका कहना है तो छोड़ा केस, इसमें छोड़ा रुपये लेके छोड़ा, सफारी छोड़ा, किसी राजनेता के फोन पर छोड़ा, किसने छुड़ाया। दूसरा कि जो साधु राम का परिवार है पूरा पकड़ा गया, उसमें तो 2 आदमी छोटी धारा ला के छोड़ क्यों दिए। एक घर में रहने वाले आदमियों ने सारी बात का बेरा सबूत खत्म करने में वो सारे शामिल हैं, हौसला देने में सारा परिवार शामिल है, तो उनको ऊपर बराबर की धारा क्यों नहीं लागी, उनकी जमानत क्यों करोगी। हमें इस बात ने क्यों ना मान लिया। अगर 2-3 महीने में प्रशासन सबूत अड़के करके इस जो 2 मुख्य अपराधी हैं इनकी भी जमानत करा देगा और केस न रफा दफा कर देगा। विश्वास का हमारे दौर के कारण है। तीसरी जो बात है साजिशकर्ताओं का संबंध में, ये 2-3-5 आदमी तो हो नहीं सकते। भाई ये 2 बालक नहीं थे, अम्बी से डाल के जो बालक है उनका कितने न कितने आगत तार लिकड़े है। ये तो 5-6 तो खुद करने वाले बालक थे, मौके पर 2 या न कर दिया, लेकिन इनका तो गैंग बन रहा था गांव राम ने, बताऊं 5-6 बालकों का, 2-3 दूसरा गांव के भी हैं। कदे को भाई नु सोदाओ 2 पकड़ लिए बात खत्म होगी। और इनके दिमाग में वाहियात पड़ा रहा था, अगर हमने तो आदमी मार के दहशत फैलानी है। मैंने मीडिया साथियों से बात बताई भी थी, आज दोहरा रहा हूँ, मेरे दिमाग में आएगी। करने वाले 2 थे, लेकिन इनका गैंग में 3-4 आदमी और शामिल थे, 5-6 थे जो और उसके अलावा इन नशे देने वाले भी पाओगे, असर भी पाओगे, पाओगे। उस बात की जांच पुलिस कर रही है। हमारा दौरान ना तो सीबीआई ना सीबीआई और नाम न को काल नहीं देता। तो दूसरी हमारी मांग है साजिशकर्ताओं को पकड़ा जाए। तीसरी तो बात है खुल के कह ली भाई, गामदारी है, आज गाम राम इकट्ठा है, भाईचारा में इलाका में समाज में हरियाणा में दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसकी रोकथाम के प्रबंध सरकार कर सके है। वह गामा में CCTV कैमरे लगावे, गामा में सुरक्षा व्यवस्था कोई और को तरीके सरकार अपनावे, वो सरकार की मर्जी है। इसके अलावा वह कमेटी चर्चा कर रही है, इधर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको संवेदना देने खातर क्या कराया जा सके। हमारे मास्टर जिया ने, चंद्र प्रकाश जिया ने बड़ा विस्तार तक कहा, अकबर एक हांडी में 2 पेट क्यों कर उसके जातिगत आधार पर यदि समाज को तो देश में कानून और संविधान की जरूरत क्या रह जाएगी। एक मरा है तो 1 करोड़ रुपये नौकरी में है, एक मरा है तो उसकी जांच भी नहीं होती। यो जो खेल है सरकारों का, यो खेल वह लंबा नहीं चलेगा। और इस बात के बारे में आज शाम तक हम चर्चा करके परिवार खातर हम क्या मांग, हमें उसकी सरकारी नौकरी की बात करा, मुआवजे की बात करा, हम उसका खातर हथियार का लाइसेंस की बात करा, उस बारे में चर्चा करके प्रशासन तक बातचीत तक पहला हम वह मांग भी अपनी तय कर लेंगे। लेकिन एक बात गांव समाज, मेरी काकी ताई, मेरे पंचायती सरदार समझ लो, एकले बैठे सारे इस बात की चर्चा करें, बिला वे जय मजबूत होकर लड़ाई नहीं लड़ी तो तड़के फेरी से काम होंगे। बुजुर्गों तड़के भी होंगे, परसों भी होंगे, और जय मजबूती तो रोके नहीं गए तो आगे कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। सारा गांव का 12 खाप का जोर लागेगा पाछे भी। यदि ये छोटे मोटे है 5-4 आदमी सारा समाज का मोल कर दे रहे,
सारा समाज को ऊपर इतनी बड़ी हत्या करके भी जाइए जो कर हंसे थे ना, न्यू हंस दे रहे, तो फिर कौन खड़ा होगा जी बताओ? फिर तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो जितने मेरे पंचायती सरदार बड़े बड़े बैठे हो, देखो सभी सीखना करना पड़ा है, करना भी गणा पड़ा है। आप में तो बहुत सारी से हैं जिन्हें जिंदगी में अच्छा माड़ा सबकी मैं देख लिया। भीतरला पे हाथ धर के कहूँ हूँ, किसी के 10 साल 15 साल बच रहे हैं तो उसका तरीका ऐतिहासिक मौका है इतिहास में नाम लिखाने का। अब जब समाज का सूरज डूबा था, जब समाज पर विनाश की घड़ी, बर्बादी की घड़ी छाई थी, तो रुकी नहीं मेरे पर, मैं और आगे बसने की गुंजाइश हो जाएगी। इतनी गामरामो मेरी बात थी। अब सारे ने सारी पंचायती जो आज परंपरा है उसको अच्छे से निभाया। मेरे नौजवान भाइयों ने पूरा धैर्य, संयम और सहनशीलता का परिचय दिया। उम्मीद करांगे आप नुए मजबूती तय हमारे बुजुर्गों का कंधा से कंधा मिला के खड़े रहोगे। और मेरी काकी ताई माया ने अनुरोध करूंगा, कितना मजबूत है, बुढ़ाने के बाद 12 खाप का सारा भाईचारा मजबूत है। और जरूरत पड़ी तो उसके बाद सारा हरियाणा आपकी ओर देखा है, सारा हरियाणा आपका गला खड़ा होगा। तो मेरी काकी ताइयों, आपने भी और ज्यादा बढ़ चढ़ के तड़के इस धरना में सहयोग करना है। और मैं मेरे पत्रकार भाइयों से अनुरोध करूंगा, भाई एक आध भाई को छोड़ के आपने आज तक पिछली 16 तारीख से लेकर आज तक मजबूती से अपना धर्म निभाया है। आपका पत्रकार रोजगार का काम हो सकता है, लेकिन साथ में आपने समाज को जागरूक करने में अपना समाज सेवा का काम भी निभाया है। ये भाई ने एक वीडियो डाली थी पीछे का को हवाला देके, लेकिन बाकी सब काम धन्यवाद करांगे, अनुरोध करांगे। मैं आपका सहयोग का दम पे हमारी बात मजबूत हुई है और यह लड़ाई बड़े स्तर पर छड़ेगी। आपका सहयोग की हमने उम्मीद रहेगी और हमने विश्वास आप हमारा साथ दोगे। आप सारे का राम 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 जी, धन्यवाद जी। मैं एक बार नाम लेके बताऊंगा जी, 87 उसमें हमारे बुजुर्ग नौजवान, हमारी माता बहन हैं, कोई रह जाएगा उसमें भी साथ में जोड़ांगे और प्रयास करेंगे वह गांव का बच्चा तड़के इस धरना में एक बार हाजिरी लवान तो जरूर आओ जी। सारे जी राम जी। साइड लो भाई।